जमाने में भक्तों की ही महिमा है। दुनिया में ठाकुर जी की पूजा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि भक्त उनको प्रकट किए हैं। श्री हरिदास जी महाराज अगर ना होते तो बिहारी जी वृंदावन में प्रकट होते क्या? हाँ हाँ हाँ, ऐसा गीत गाते थे श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज कि ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ जाते थे भजन सुनने के लिए। तानसेन जी को जानते हो ना आप लोग? हाँ, तानसेन के गुरु जी थे श्री हरिदास जी महाराज। तानसेन जी महाराज जब अकबर के दरबार में जा करके और गाना गाते थे तो अकबर खुश हो जाता था, वाह 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 तानसेन जी कहां से सीख के आए हो? तो एक दिन तानसेन जी बताए कि महाराज ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है। गुरुजी? आपके गुरुजी गाते हैं? बोले जी महाराज हमारे गुरुजी बहुत सुरीले हैं। कौन है? श्री हरिदास जी महाराज। कहाँ रहते हैं? बोले वृंदावन में निवास करते। अरे एक दिन बुलाइए। अरे जिन गुरुजी के शिष्य इतने प्रखर हो, जिनके गले की आवाज को सुन करके महाराज बरखा बरखने लग जाता हो, दीपक में दीप प्रज्वलित अपने आप हो जाता हो, हैं? ऐसे चेले के गुरुजी से तो हमें भी मिलना हमारा अहोभाग्य होगा। बुलाइए एक दिन गुरुजी को, एक दिन गुरुजी के मुखारविंद से दरबार लगाया जाए, उनके मुख से भजन सुनेंगे। तानसेन जी बोले महाराज माफ करो। बोले क्यों? बोले वो दुनिया को रिझाने के लिए नहीं गाते हैं। आप सोच लो कि हम उनको हीरे मोती जवाहरात का लोभ लालच दे देंगे और हरिदास ठाकुर आकर के गा जाएंगे। भूल है। कछु लेना न देना मगन रहना, ऐसा काम है उनका। दुनिया को नहीं, वो तो अपने सवरिया को रिझाने के लिए गाते हैं। नमो नमो जय श्री वृंदावन, जय जय। नमो नमो या में सुख होरी, नमो नमो जय कुंज बिहारिण, नमो नमो या में सुख होरी। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, जय हो। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन जगमाए अंधेरो भरोसो, प्रणयन चरणन के रो। साधन और नाया कली में, साधन और नाया कली में जाते हो निवेरो भरोसो, चरणन के रो। सूर कहा कहे द्विविध आधरो, सूर कहा बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो, दृढ़ चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो, दृढ़ चरणन के रो, दृढ़ चरणन के। तो कन्हैया को रिझाने के लिए गाते हैं महाराज, वो आपके लिए थोड़ी गाएंगे। अकबर ने सुना, बोले वाह
मैं इतना बड़ा राजा, अरे जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं फिर भी मुझसे मिल नहीं पाते। अरे वो हरिदास जी के लिए तुम कह रहे हो कि मेरे लिए गाना गाने नहीं आएंगे? बोले जी महाराज सच कहता हूं, अगर आपको यकीन नहीं आप स्वयं जा करके बुला करके देख लो। अकबर बोला अच्छा अब उसको बुलाने हम महाराज हो करके जाएं? बोले जी महाराज, उसके आगे उनके आगे राजा महाराजा ये सब कोई नहीं चलता है, उसके आगे एक ही राजा है, राजा धीराजा श्री हमारा बांके बिहारी सरकार। दूसरा ये दुनिया के राजा को तो मानते ही नहीं है। अच्छा चलो जरा देख के आए। अकबर हमारे श्री तानसेन जी के महाराज चल पड़े। ही तो चलते 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 वृंदावन की कुंज गलीन में पधारे। यमुना किनारे हरिदास जी महाराज अपना तान पूरा लिए और ठाकुर जी को रिझाने के लिए गा रहे हैं। ऐसा गाना गाए महाराज अकबर पेड़ के पीछे पीछे छुप करके बैठ गया। सुनते सुनते आंखों से आंसुओं की धार बहने लग गई। यानी ऐसा वातावरण था कि बड़े बड़े शेर चीते भी हमारे हरिदास ठाकुर के चरणों में बैठ करके उस भजन को सुन रहे हैं। आप सोचो शेर बैठ करके सुने। हाँ हाँ और जो जैसा नृत्य कर रहा है वो वैसा ही रह गया। यमुना मैया जो बहती हुई कलकल की आवाज करती है, नहीं स्तब्ध रह गई है यमुना मैया। जहीं हरिदास ठाकुर ने गाना प्रारंभ किया अकबर का दिमाग खराब हो गया। अरे राम राम, ऐसा सुंदर गायक। भजन बंद कर दिया जब हरिदास ठाकुर जी ने। दौड़ता हुआ अकबर गया और सीधे साष्टांग लौट गया है हरिदास ठाकुर के सामने। अकबर कहता है दुनिया पर राज कर पाया हूं, लेकिन आज एक अकेला आप ऐसे बंदे मिले हो जिसने मेरे दिल पर राज किया है। आपके जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। प्रभु कौन हो आप? हरिदास जी बोले साहब क्या बताऊं प्यारे, फकीर हूं, ठाकुर जी को रिझाता हूं। बोले नहीं महाराज आपकी जरूरत यहां नहीं है, हमारे यहां चलिए। आप एक से एक बेहतरीन इनाम दिया जाएगा आपको, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हरिदास ठाकुर समझ गए। तानसेन जी पीछे खड़े थे। तानसेन जी की ओर देखा। तानसेन जी ने जो ही अकबर की बात सुनी तानसेन जी समझ गए गया काम से। अब गुरु जी इसको ना जाने क्या करके छोड़ेंगे। तानसेन जी हाथ जोड़ लिए, गुरु जी आप ही संभालो इसे। हरिदास ठाकुर ने देखा, बोले क्यों भैया तू कह रहा है मैं तेरे यहाँ आऊंगा और गाऊंगा तो तू मुझे इनाम देगा? बोले जी सरकार। अच्छा ये बता इनाम में क्या दे देगा तू मुझे? बोले महाराज हीरे मोती जवाहरात जो चीज चाहिए वो। बोले ये सब दे देगा पक्का? बोले पक्का दे दूंगा महाराज, आप कहो तो अपना राज भी आपको दे दूं। हरिदास जी बोले बेटा इसकी जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा काम करना है। कौन सा काम? ललिता कुंड है वहां, आपने देखा होगा ललिता कुंड है ना। ललिता कुंड के किनारे हमारे हरिदास ठाकुर जी बैठे थे। बोले एक काम कर, ये ललिता कुंड की जो सीढ़ियां हैं वो बड़ी कीमती पत्थरों से बनी हुई है, जरा जा करके देख। उसका एक सीढ़ी टूट गया है, तो उस सीढ़ी को जोड़ने के लिए वही पत्थर मुझे चाहिए। अगर वो पत्थर तेरे पास हैं तो तू वो सीढ़ी बनवा दे। अगर वो सीढ़ी तूने बनवा दिया तो जिंदगी भर गुलाम बन करके तेरे यहाँ गाना गाऊंगा, कहीं दूसरे के यहाँ नहीं जाऊंगा। जा। अकबर ने सुना, ले अरे मुझे तो लगा कि ये सचमुच मेरा राज्य मांग लेगा, लेकिन ये तो छोटा सा सीढ़ी बनवाने को कह रहा है। महाराज अभी बनवा देता हूं। गया जो ही तो अकबर गया है और सीढ़ी पर जब निगाह डाली और सीढ़ियों से चमकता हुआ जब उसने उस पत्थर को देखा, पत्थर देख करके मूर्छित होकर के धरती पे गिर पड़ा कि भैया ये पत्थर यहाँ कैसे? सोच में पड़ गया कि ये पत्थर तो इस पूरे विश्व में कहीं नहीं है, ये भारत का या विदेश का कहीं का पत्थर नहीं है। कहां से मैं ये पत्थर लेके आऊं जो ये सीढ़ी बनवाऊं? गिर पड़ा ठाकुर जी के चरणों में कि हरिदास ठाकुर ये पत्थर मेरे लायक नहीं है, कहां से लाए हो आप इसे? हरिदास ठाकुर कहते पगले
ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। फिर बोले मेरा बांके बिहारी जो कौस्तुभ मणि है ना, वो मेरा बांके बिहारी पत्थर बन करके इन सीढ़ियों में बिछ गया है, तब ये सीढ़ियां इतनी चमक रही है। अगर तेरे में हिम्मत है तो बांके बिहारी को प्रकट करके सीढ़ी बनवा, तब जा करके मानू मैं तेरा गुलाम बन जाऊं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है प्यारे, वो हरिदास ठाकुर जब गाते थे बिहारी जी गोदी में बैठ जाते थे, बाबा और सुनाओ। तो एक दिन हरिदास ठाकुर रोने लग गए कि कन्हैया जब तक मैं गाता हूं तब तक तू मेरे पास है ना, जिस दिन मेरे ये प्राण पखारू मेरे तन से निकल जाएंगे, मैं गाना बंद कर दूंगा, तब तू नहीं आएगा, ये वृंदावन की गलियां सोनी पड़ जाएगी। अरे जब तक मैं हूं, मैं गाना सुनाता हूं तो तू बार बार प्रकट होता है, इन वृंदावन की गलियों में रमन करता है, लेकिन मेरे चले जाने के बाद कौन तुझे बुलाएगा। ठाकुर जी बोले बाबा तू चिंता न कर, तेरे जाने से पहले मैं यहां प्रकट होकर के जाऊंगा। और एक दिन रोते रोते हरिदास ठाकुर जो भजन गाने लगे, भजन सुन करके बिहारी जी गोद में बैठे थे, लेकिन इतने में ही धरती फटी। धरती फटते से ही मेरे बांके बिहारी की अद्भुत मूर्ति वहां प्रकट हो गई। बोल श्री बांके बिहारी